तो सबसे बड़ी बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे हाथ में ये दस्तावेज है, जो कागज है, वो दिखाने जा रहे हैं। ये कोई मामूली पेज नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इस वक्त हम अपने स्क्रीन पे भी आपको इसको दिखा रहे हैं। ये जनता दल यूनाइटेड का संविधान है, पार्टी, और ये लगभग हफ्ते भर से ये खबर हमारे पास थी और हम इंतजार कर रहे थे कि कब इस खबर को आपको बताएं। और ये जनता दल यूनाइटेड का संविधान इस बात का सबूत है, इस बात का पक्का प्रमाण है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष थे, अपनी पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार के साथ आ गए। उनको जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन बना दिया गया। उनको भी धोखा दिया नीतीश कुमार ने। कैसे दिया, ये डंके की चोट पे मैं बताने जा रहा हूं और ये दावे के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के इस संविधान में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका, उनका जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही, धारा, सारी चीजें एक एक करके लिखी हुई हैं। इसमें धारा 27 में जब आप पहुंचेंगे तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि केंद्रीय, धारा 28, माफ कीजिएगा, धारा 28 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कैसे धोखा हुआ जब उनको विलय के बाद नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, चेयरमैन बना दिया। दरअसल यह पद उनको दिया ही नहीं जा सकता था और उपेंद्र कुशवाहा आज जिस पद पर हैं, वो पद संवैधानिक तौर पे जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक हो ही नहीं सकता उनके पास। कैसे नहीं हो सकता, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, धारा 28 में लिखा गया है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी अध्यक्ष यानी जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष जो होगा वह केंद्रीय संसदीय बोर्ड के चेयरमैन होंगे। जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही केंद्रीय संसदीय बोर्ड का चेयरमैन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आरसीपी सिंह पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के चेयरमैन इस नाते हैं क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये हम नहीं करें, ये जनता दल यूनाइटेड का एक बार फिर दिखाते हैं वो संविधान, वो मुख्य पृष्ठ, वो मुख्य पन्ना जो जेडीयू का संविधान है और जिसके अंदर पारा 28 में यह कंटेंट लिखा हुआ है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होगा। जब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ आए उनके तमाम साथियों के सामने ये धोखा दे रहे थे, ये बता रहे थे कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हमने बना दिया उपेंद्र कुशवाहा को, तो उसके पहले जेडीयू के कुछ नेताओं ने कहा था कि ऐसा जेडीयू और पार्टी के संविधान के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे एक बार वो जो स्क्रीन पे इस वक्त हमारे है उसको हटाया जाए और हम जो सीधी बात कर रहे हैं वो दर्शकों को दिखाएं। तो जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा बगैर संविधान में बदलाव किए पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन सकते, यह हमने आपको बताया। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की क्योंकि कुशवाहा अपने कुशवाहा समाज, कुछ समाज को लेकर के जेडीयू में शामिल हो रहे थे। नीतीश कुमार इतने उत्साहित थे कि उन्होंने पार्टी के कई बड़े नेताओं को कुशवाहा का स्वागत करने के लिए उस दिन भेज दिया था पार्टी के गेट पर, ऑफिस के गेट पे, कि जाइए स्वागत करके ले आइए उपेंद्र कुशवाहा जी का। अब उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को कुछ दिया जाना था। तो ऐलान यह हो गया कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड के कुशवाहा अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे। लेकिन ऐसा संविधान के मुताबिक नहीं हो सकता था। जनता दल यूनाइटेड के संविधान में साफ लिखा गया है कि जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वही संसदीय बोर्ड का चेयरमैन होगा। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था नीतीश कुमार को कि ऐसा संभव नहीं हो सकता टेक्निकली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का वो इसकी इजाजत नहीं देता। नीतीश कुमार ने क्या कहा था आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था, जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, कि इसको बाद में हम ठीक कर लेंगे, मतलब संविधान में संशोधन बाद में होगा। कुशवाहा पहले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे और आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। यह कौन सी राजनीति है भाई? कोई जवाब देगा जेडीयू के नेता इस पर? हम बोल रहे हैं कि हम डंके की चोट पे बता रहे हैं कि संविधान जेडीयू का क्या कहता है और कैसे उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जो
संविधान के मुताबिक, जेडीयू के संविधान के मुताबिक, हमारा संविधान नहीं है, जेडीयू के संविधान के मुताबिक केवल जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता था। तो इस तरह की राजनीति है। और कुशवाहा जो आए हैं अपनी पार्टी, अपने पूरे कुनबे को लेकर के, उनको भी पता है कि जब तक आरसीपी सिंह बैठते रहे जेडीयू कार्यालय में, उनको पूछा नहीं गया, किसी दिन उनको बुलाया नहीं गया। अब जब आरसीपी बाबू दिल्ली में टिकट कट गया उनका कि वो जा रहे हैं शपथ लेने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो कुशवाहा 10 जुलाई से निकलने वाले हैं दौरे पर। और ताज्जुब देखिए, हैरत देखिए कि जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जेडीयू ऑनलाइन, वो उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम को ट्वीट भी नहीं करता, पूछता तक नहीं है। तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इतनी औकात है उनकी। तो ना ट्वीट, ना रिट्वीट और ना पार्टी का कोई प्रेस रिलीज आता है। पार्टी का जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज का ईमेल आईडी है, हम जर्नलिस्ट, हमको पता है कि हमारे पास किस किस पार्टी से प्रेस रिलीज हर दिन आते हैं। आज तक उपेंद्र कुशवाहा का एक प्रेस रिलीज जेडीयू के आधिकारिक ईमेल से नहीं भेजा गया। वो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो 10 जुलाई से घूमने जाएंगे बिहार दौरे पर, जिलों के दौरा करेंगे। कुशवाहा खुद ट्वीट करके बता रहे हैं, कोई प्रवक्ता या पीसी या कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। वो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया तो पता चला सबको। जो जेडीयू का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ऐड नहीं है। हम जैसे पत्रकार हैं, जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का कोई जानकारी नहीं आती है। वो उनके एक पुराने नेता है जो आरएलएसपी के, भोला शर्मा, उनका ट्विटर, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है ना, उसमें कुशवाहा की जानकारी आती है। तो ये इस तरह की स्थिति है। और कुश और लव, लव या कुश का जो समीकरण है, उसके दावे नीतीश कुमार जो करते हैं, उसकी सच्चाई भी है कि कुशवाहा समाज को भी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है ना नीतीश कुमार, वो नहीं पूछते हैं। ललन सिंह की तो बात छोड़ दीजिए। अब अलग बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह अगर शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, जैसा उनके साथ आए लोग कह रहे हैं, हो सकता है। और तब ये टेक्निकली सही भी हो जाएगा, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड का संविधान है वो कहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही संसदीय बोर्ड का चेयरमैन होगा, और जो संसदीय बोर्ड का चेयरमैन है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो फिलहाल तो ये नहीं हो रहा है, फिलहाल ये डिफरेंसेज है जो हम आपको बता रहे थे। तो जाति से ऊपर उठना बिहार में राजनेताओं के लिए थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। इंतजार करिए, और कई खबरें आपके लिए हम लेकर के आएंगे। फिलहाल आरसीपी बाबू केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लड्डू, मिठाई, जश्न, दावत, पटाखों का दौर चलेगा अभी। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बयान भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने कहा है कि आरसीपी टैक्स पहले बिहार में वसूला जाता था, अब तो पूरे देश में वसूला जाएगा। इस तरह के आरोप भी लगेंगे। नीतीश कुमार को क्या अपने दामन पर दाग पसंद आते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपके लिए इसी तरह हम बेबाकी से खबर लाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि दरअसल कागज पे सच क्या है और जो जुबानी सच है वो क्या है, और राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता आखिर जाति से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते हैं। हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।